विद्यार्थियों, हम पाठ 6 का अध्ययन कर चुके हैं जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिये। पाठ 6 का शीर्षक क्या है? भगवान के डाकिये। तो आज इस पाठ के हम क्या करने जा रहे हैं? प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। भगवान के डाकिये किनको कहा है कवि ने भगवान के डाकिये कहा है बादल को और पक्षियों को। किनको कहा है? बादल को और पक्षियों को कहा है जो एक देश से दूसरे देश को क्या करते हैं? संदेश पहुंचाते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताया है कि जिस तरह से डाकिया जो होता है वो क्या करता है? एक जगह का संदेश दूसरी जगह पे पहुंचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश क्या करते हैं? हम तक पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल भी क्या करते हैं? भगवान का संदेश जो है हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए हुए संदेश को चाहे हम नहीं समझ सकें, पर कौन कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते हैं, अर्थात एक जगह का संदेश दूसरी जगह पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए? अपना आचरण रखना चाहिए। हमें भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से जो भगवान के डाकिये बताया है पक्षी और बादल, तो हमें क्या बताया गया है? क्या संदेश दिया है कि जिस तरह से बादल और पक्षी जो होते हैं वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने आचरण में उसी व्यवहार को हमें अपने आचरण में अपनाना चाहिए। हमें भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। कौन कौन पढ़ पाते हैं? मतलब प्रकृति के जो भी उपादान है, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, ये सारे के सारे जो हैं वो इनके चिट्ठियों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रश्न 3, किन पंक्तियों का भाव है? मतलब कविता में जो पंक्तियां दी हुई हैं उनका भावार्थ दिया हुआ है, तो इस भावार्थ को देख करके हमें क्या करना है? वो कविता की पंक्तियां लिखनी हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। पक्षी और बादल क्या करते हैं? प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश जो होता है एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। तो उनके लिए कौन सी कविता में कौन सी लाइनें आई हैं? पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाकिये जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते हैं। इन पंक्तियों से हमें ये भावार्थ समझ में आता है। अगला है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती है। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में जाकर के बरस जाता है। मैंने समझाया था आपको कविता में कि एक देश से उठा हुआ बादल, ये तो नहीं है कि भारत से अगर भारत का पानी की भाप से अगर बादल बनता है तो वो पाकिस्तान में जाकर बारिश नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। बादल जो होते हैं वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार इसमें कौन सी लाइनें दी हुई हैं? और एक देश का भाप दूसरे देश में बनकर पानी बनकर गिरता है। एक देश का भाप जो है दूसरे देश में क्या बनकर बरसता है? पानी बनकर बरसता है। इस तरह से किसी प्रकार का भेदभाव ये लोग नहीं करते हैं। प्रश्न 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल जो हैं वो चिट्ठियां लाते हैं, जो भी चिट्ठियां या जो संदेश लाते हैं उनमें पेड़ पौधे और पानी क्या पढ़ पाते हैं? तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि पक्षी और बादल क्या होते हैं? भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लेने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी क्या करते हैं? भगवान के संदेश का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ भगवान के भेजे हुए एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। किसको पढ़ पाते हैं? एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हैं। नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। नदियां जो होती हैं वो समान भाव से बांटती है ना। नदी जैसे जो नदी भारत में से बहती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती हैं बहुत सारी नदियां। तो वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती हैं। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ में खड़ा होता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध बांटते हैं। गुलाब ऐसा नहीं है कि हिंदू को तो गुलाब
अच्छी खुशबू दे रहा है, मुसलमान को नहीं दे रहा है, सिख को ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। जितने भी फल फूल ये सारे हैं वो समान व्यवहार करते हैं, सबके साथ क्या करते हैं, समान व्यवहार करते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते हैं। इसलिए जो ये हैं प्रकृति के माध्यम से जो भगवान के जो डाकिए हैं ये क्या करते हैं, भगवान द्वारा भेजे गए एकता और सद्भावना के संदेश को हमें बताते हैं। क्या बताते हैं, एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को किनके माध्यम से भेजती है, पक्षियों के माध्यम से भेजती है। किनके माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर क्या करती है, सद्भावना का संदेश देती है। क्या करती हैं, सद्भावना का संदेश भेजती हैं। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षी के पंखों के ऊपर सुगंध कैसे जाएगी, हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर करके दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती जो होती है वो दूसरे देश को क्या पहुंचाती है, सुगंध भेज देती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध किस प्रकार से भेजती है, पक्षी जो होते हैं वो हवा में उड़ करके जाते हैं, उनके पंखों के ऊपर प्रेम और प्यार की सुगंध जो होती है वो तैर करके क्या करती है, दूसरे देश तक चली जाती है। इस तरह से एक देश की धरती दूसरे देश को क्या करती है, सुगंध भेजती है। पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं। पक्षियों और बादल की जो चिट्ठियां हैं वो आपस में आदान प्रदान को आप किस प्रकार से देखते हैं। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम किस भाव से देखते हैं, प्रेम, सौहार्द, आपसी सद्भावना की दृष्टि से देखते हैं, और यही हमें यही संदेश देते हैं। ये सब जो प्रकृति के हैं वो क्या करती हैं, यही संदेश हमें प्रदान करती हैं। प्रश्न 7 है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का सबसे बड़ा साधन क्या है, इंटरनेट है। सबसे बड़ा साधन क्या है, इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए क्या करना है, पक्षी और बादल द्वारा जो चिट्ठियां लाई जाती हैं उनकी तुलना किससे करेंगे हम, इंटरनेट से करते हुए हमें क्या करना है, 10 पंक्तियां लिखनी है। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, लेकिन इंटरनेट क्या करते हैं, मनुष्य के अनुसार कार्य करते हैं। पक्षी और बादल क्या करते हैं, इंटरनेट के अनुसार कार्य करते हैं, और पक्षी बादल प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार कार्य करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती हैं, किंतु इंटरनेट जो होता है वो विज्ञान का जो प्रेमी है इंसान उसे प्रभावित करते हैं। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है। पक्षी और बादल का कार्य कैसा होता है, धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य क्या हो गया है, आजकल बहुत ही तीव्र गति से होने लग गया है। इंटरनेट का कार्य क्या होने लग गया है, बहुत तीव्र गति से। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का एक क्या होता है, सरल तथा तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किसी की भी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं। लेकिन किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें क्या करती हैं, भगवान का संदेश देती हैं। इंटरनेट तो क्या करता है, एक व्यक्ति का संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, और पक्षी और बादल क्या करते हैं, उनकी चिट्ठियां में भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से क्या करना चाहिए, प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश पूरे विश्व भर में फैलाना चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए, इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व भर में फैलाना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 8 है, पहले एक बार ध्यान दे लेना। प्रश्न नंबर 4 तक जो है वो पाठ से हैं, और जो भी आगे के हैं वो पाठ से आगे के प्रश्न हैं। 5 नंबर से कौन से प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं, पाठ से आगे के प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न नंबर 8 है, हमारे जीवन में डाकिए की क्या भूमिका होती है, डाकिया हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। इस विषय पर हमें क्या करने हैं, 10 वाक्य लिखने हैं। डाकिया क्या होता है, हमारे भारतीय सामाजिक जीवन की क्या होती है, एक आधारभूत कड़ी होती है। डाकिया द्वारा क्या क्या कार्य किया जाता है, डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार करना, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
जो डाकिया होता है उसके परिचित जो होते हैं वो सभी तबके के, मतलब सभी जाति धर्म सबके लोग होते हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिये का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। भारत में डाकिया आज भी चलता रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात का सामना करते हुए भी वह समाज की सेवा करता है। वह संदेश जो होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान रहा है। तो गुडविल मतलब अच्छी पहचान बनाने में क्या रहा है? उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो डाकिये की क्या भूमिका है हमारे जीवन में? डाकिया जो होता है हमारे सामाजिक जीवन की एक क्या है? आधारभूत कड़ी है। हमारे समाज में एक जने को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने की क्या है? एक महत्वपूर्ण कड़ी है। एक बार इसका वापस रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये क्यों बताया है? तो कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिये जो होते हैं संदेश लाने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही न समझ पाएं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ और समझ लेते हैं। जिस प्रकार बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए? अपना आचरण करना चाहिए। हमारे व्यवहार में भी ऐसा ही आचरण अपनाना चाहिए। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। इन पंक्तियों का भाव जो होता है स्पष्ट ये कर लोगे आप आराम से कि प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पूरी कविता आपको याद करनी पड़ेगी। अगर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है तो उसके लिए जरूरी है आपको पूरी की पूरी कविता याद हो। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल के जो चिट्ठियां हैं उनको क्या कहा गया है? भगवान की डाकिये कहा है। जिस प्रकार डाकिया संदेश लाने का कार्य करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान का संदेश लाने का कार्य करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे जो होते हैं, पहाड़ भेज कौन से? एकता और सद्भावना का संदेश जो है वो पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करती हैं नदियां, समान भाव से सबको अपना जल प्रदान करती है। पहाड़ भी समान भाव से सब जगह पे एक सबके साथ में खड़ा हुआ होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं समान भाव से अपने फल फूल सुगंध सबको बांटते हैं। तो जिस प्रकार से ये प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का संदेश देती है। एक देश की धरती दूसरे देश में सुगंध किसके माध्यम से भेजती है? पक्षियों के माध्यम से भेजती है। पक्षियों के पंखों के ऊपर तैर करके एक देश की सुगंध दूसरे देश में पहुंच जाती है। पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? प्रेम, सौहार्द, एकता की और विश्व बंधुत्व की भावना से हम ये देखते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का बड़ा साधन क्या है? इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखनी है। पक्षी और बादल भी क्या करते हैं? प्रकृति के अनुसार भेजते हैं, जबकि जो इंटरनेट है वो किसके अनुसार चलता है? मनुष्य के अनुसार कार्य करता है। बादल का कार्य है प्रकृति प्रेमियों को प्रभावित करना, और इसका क्या कार्य है? इंटरनेट का विज्ञान के जो लोग प्रेमी हैं उन्हें प्रभावित करना। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, लेकिन इंटरनेट का कार्य क्या होता है? अत्यधिक तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि पक्षी और बादल क्या करते हैं? भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना? पक्षी और बादल की चिट्ठियां जो होती हैं वो हमें बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। तो हमें भी इंटरनेट के माध्यम से क्या करना चाहिए? प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश विश्व भर में फैलाना चाहिए। हमारे जीवन में डाकिये की क्या भूमिका है? तो डाकिया हमारे सामाजिक जीवन की क्या है? एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा जो डाक लाना, पत्रों का लोगों द्वारा बेसब्री से इंतजार करना,
डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखना, ये एक क्या है, महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का। भारत में डाकिये की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न उत्तर करने हैं और इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद।